इसमें तो बहुत बड़ा समस्या जो है पूरा बिहार, उत्तरी बिहार दर रहा है। कहाँ गए हैं प्रशांत? तो इसमें कि जिन पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर पहले काम करते थे उनसे भी तो काम करवा सकते थे। वह उस समय वर्कर थे, एज ए बिजनेसमैन थे, अभी वो नेता बनने चले हैं। ये चारों पर विश्वास अपना खो चुकी है जनता। चारों का विरोध कर रहे हैं, इसमें बीजेपी का भी नाम ले रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के बी टीम साबित होने वाला है प्रशांत। बी टीम होते तो 243 डिक्लेयर करते। वोट किसका काट रहा है? ये किसी का काट नहीं रहे, सत्ता बनाने जा रहे हैं। वो अपना विधायी समारोह चारों समझे। बीजेपी में जो लोग हैं वो वोट देंगे। जनता को धोखा दिए हैं, जनता से अब दूर जाए। जातिगत समीकरण है, उसको तोड़ना आसान है इतना? बिहार में जाति समीकरण टूट गया। हाँ, है कहाँ? इतना जल्दी टूट गया? वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? क्या लगता है वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? जी बिल्कुल, वोट में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे लोग जो है बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मन में ये रह रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ ही क्यों जुड़ा जाए? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि प्रशांत किशोर के साथ क्यों जोड़ा जाए। तो इसका जवाब ये है कि प्रशांत जी जहाँ और सारी बात कर रहे हैं उसमें ये भी कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को बदलने नहीं आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था जो बिहार की पिछले कई सालों से चली आ रही है, हम उस व्यवस्था को बदलने आ रहे हैं। इसलिए जनता उनकी कहने में और करने में फ़र्क है। हमने जहाँ तक सुना अभी तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है। और प्रशांत जी जो है 2 साल तक गली गली घूमे हैं और जो बिहार के जनता का समस्या उसको जानने की कोशिश की है, इसीलिए। और उसमें बहुत बड़ा समस्या जो है पूरा बिहार, उत्तरी बिहार दर रहा है। कहाँ गए हैं प्रशांत? तो इसमें तो गवर्नमेंट जवाब देगी ना। आपने जाना चाहिए ना। ऐसे जैसे पानी में घूम के प्रशांत किशोर दिखाते हैं, वो भी तो पानी वहाँ आया हुआ। देखिए प्रशांत जी तो मतलब एक ही आदमी है ना, मतलब एक ही है। मतलब बिहार में फोटो नहीं दिखाएगी, वीडियो नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं? आप प्रशांत जी की देखिए गली गली का रास्ता। भी लोग आए हुए हैं, देखे यहाँ पर दरभंगा से लोग आए हैं, अररिया से लोग आए हुए हैं। उनका भी उम्मीदें है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो हम लोग का समस्या सही होगा, लेकिन उस उम्मीद से पहले एक बार जाके एक अलग सा उम्मीद जगा देना चाहिए। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या सिर्फ बाढ़ के आने से बिहार में नहीं होता। समस्या यहाँ पे 12 महीना जो है समस्या 365 दिन रहती है। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको नाली का पानी बहता मिलेगा। रोड में गड्ढा या गड्ढा में रोड है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बाढ़ से ही जो है इतनी समस्या आई है। बिहार की समस्या जो है 365 दिन की है। और आप उठा के देखें, जब प्रशांत जी जो है गली गली का दौरा कर रहे थे उसमें आप देखेंगे कैसे कैसी जगह पे प्रशांत जी गए हैं, पानी घुटने तक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी वहाँ गए नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार का जो बाढ़ आया है वहाँ पे हो सकता है उस तरह से मीडिया में नहीं आ पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी जो है उसके बाद तवज्जो नहीं दे रहे। चलिए, क्या नाम हुआ अच्छा आपका? विपिन तिवारी। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज से आए हैं। गोपालगंज में सुन रहे हैं बाढ़ का पानी घुस रहा है, क्या कुछ समस्या का हल हो पाएगा? प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं आप लोग। ये जिम्मेवारी 2 व्यक्तियों की होती है। एक पहले सरकार जो चलाता है उसकी जिम्मेवारी होती है, में घूम रहा है, और दूसरा उसकी जिम्मेवारी होता है जो उस प्रतिपक्ष का नेता होता है। में है अभी। ठीक। तो दोनों जिम्मेवारी से जब लापरवाह हैं तभी तो तीसरे के लिए जनता इतनी भीड़ लगाई है। जनता अगर आके यहाँ खड़ी है तो तीसरा यही जनता ही सोच रही है कि दोनों लापरवाह हैं तो हमें तीसरे की आवश्यकता है, इसलिए जनता भीड़ लगा चुकी है। तीसरे से भी कहीं उम्मीद में पानी फिर जाए तो क्या होगा? हमारा कहने का सेंस है जब आप एक बार उसको मौका देंगे तब नहीं बात करने का। आपको सब लोग मांगता है ना मौका, सब लोग मांगता है। कितना मौका? 34 साल 2 ही ध्रुवीकरण पर राजनीति, 34 साल कितना मौका होता है? 10 साल का मौका दोनों दल के लिए हुआ, 55 साल का, 24 साल एक्स्ट्रा। बीजेपी मौका मांगते हैं, चिराग पासवान मांगते हैं, तेजस्वी यादव का आया है करेगी हमको भी मौका। उसी तो सुनिए ना। बिहार की जनता 2 ध्रुवीकरण पर 34 साल से राजनीति कर रही है, और 34 साल से जनता को ठगने का काम इन चारों दलों ने किया है। राजद भी किया है, जदयू भी किया है, भाजपा भी किया है और कांग्रेस भी किया है। किसी के पास न कोई सिद्धांत है, न किसी के पास कोई अस्तित्व है और न कोई राजनीति है। जनता में जा करके मंच पर कहते हैं नीतीश कुमार जी इतना गलत आदमी है, और लालू जी वोट ले लेते हैं। और बिहान भैया पता चलता है कि नीतीश जी लालू जी एक हो गए, जनता को धोखा दे दिए। फिर लालू जी के मन से नीतीश जी कहते हैं लालू जी बड़े अच्छे हैं, और पता चलता है कि सत्ता में फिर नीतीश जी जाके भाजपा से मिल जाते हैं। तो भाजपा भी घोटती है खिलाफत करते हुए, राजद भी घोटती है खिलाफत करते हुए, जदयू भी घोटती है खिलाफत करते हुए, कांग्रेस भी घोटती है खिलाफत करते हुए। ये जनता को चारों दल धोखा दिए हैं 34 बरस, और अब जनता समझ रही है हमको तीसरा विकल्प चाहिए। ये चारों पर विश्वास अपना खो चुकी है जनता।
चारों का आप विरोध कर रहे हैं, इसमें बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन सबका मैं कर रहा हूं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के बी टीम साबित होने वाला है प्रशांत बी टीम होते तो 243 डिक्लेयर करते। अगर ये बी टीम होते तो 243 डिक्लेयर करते कि गठबंधन करते। चलिए कि वोट किसका काट रहा है? ये किसी का काट नहीं रहे हैं, सत्ता बनाने जा रहे हैं। वो अपना विधायी समारोह चारों समझे। बीजेपी में जो लोग हैं वो वोट देंगे चारों इनको। जनता को धोखा दिए हैं, जनता से अब दूर जाएं। हाँ। ये सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता की आवाज है ये। जो जातिगत समीकरण है उसको तोड़ना आसान है इतना? बिहार में जाति समीकरण टूट गया। टूट गया? हाँ, है कहाँ? इतना जल्दी टूट गया? हो गया। आपको ये जनता की समूह पता नहीं चल रही है? जाति पे बात होती है, किस जाति के लोग इसमें नहीं है? सब जाति के है ना? यही टूटने का पर्याय है। जब धोखा हम खाते हैं तो जातिवाद नहीं करते हैं। लगातार धोखा हुआ है, लगातार दो बार भाजपा से जदयू का गठबंधन हुआ, 3 बार, 2 बार 3 बार राजद से और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने घोटा। किसको धोखा दिया? नहीं करेंगे। अभी तो आपको सामने कह रहे हैं कि हम 243 लड़ेंगे। लड़ तो रहे, लड़ने के बाद अगर कहीं कुछ सीट आता है कहीं, ये तो आगामी भविष्य अभी तो आप कल्पना कर नहीं सकते। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि हम 243 लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो एक बार हमको 5 साल का मौका देना चाहिए ना। जनता एक बार उनको तीसरा फ्रंट घोट रही है, क्योंकि 34 साल से लगातार ठगने का काम इन चारों दलों ने बिहार की जनता को किया है। उसका ही ये भीड़ है। प्रशांत किशोर नए नेतृत्व के तरफ चले हैं और वोट में कन्वर्ट होना भी जरूरी होता है। 100% भीड़ जो है कन्वर्ट है। और बिहार की जो घर पे बैठी जनता है वो भी इन चारों दलों से उब चुकी है। वो नया विकल्प की तलाश थी, नया विकल्प प्रशांत किशोर ने देना शुरू किया है। निश्चित तौर से वोट में तब्दील होगा और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, तीसरे की सत्ता मिलेगी, निश्चित। पूरा लोग सपोर्ट कर रहा है। मैं कह तो रहा हूं भाई कि हर जाति हर वर्ग। चाचा एक और सवाल है कि जिन पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर पहले काम करते थे उनसे भी तो काम करवा सकते थे। वह उस समय वर्कर थे, एज ए बिजनेसमैन थे। अभी वो नेता बनने चले हैं। अब दोनों में अंतर है। आप कल छात्र थे, कल सर्विस में आएंगे तो क्या छात्र का मत करेंगे, आगे जनता की सेवा करेंगे। तो हर चीज का एक अपना अलग रूप होता है। जब वो बिजनेसमैन थे तो बिजनेसमैन थे, जब वो वर्कर थे तो वर्कर थे, जब वो आज नेता बनने चले हैं तो समाज सेवा करेंगे। चलिए और लोग भी है क्या, कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। नालंदा जिला से हैं? जी नालंदा जिला से। नालंदा तो गढ़ है। नालंदा में गौड़ है, ये आप जानते हैं। टूटेगा? अरे कौन चीज ना टूटेगा, एक से एक चीज टूट गया है तो ये सब का टूटने वाली बात है। किस बात के लिए कहते हैं टूटने, जो बताइए हम आपको बताते हैं। जातीय समीकरण? जातीय समीकरण किसी का बाप का लिखा हुआ है या मेरे बाप का लिखा हुआ है लिखा हुआ या किसी भारत में किसी का बाप का लिखा हुआ है? अरे जातीय समीकरण किस अधिकार पर आप लड़ते हैं? आप संविधान के अंतर्गत में हैं तो बताइए कि किस संविधान में लिखा हुआ, किस पेज में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप जाति के नाम पर वोट मांगिएगा? नहीं मांगिएगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपका वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। आप कभी बैनर तले इस बात को नहीं लिख सकते हैं कि हम की जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुनाह, माने किसी भी जरिए से तो जता दिया जाता है ना कि यादव है, मुस्लिम है, ऐसी मैं तो ओपनली कहता हूँ, लिख के कहता हूँ, SC ST के का नेता नहीं खड़े हुए हैं, जीते हुए नहीं है का? SC ST में लोग गरीब तत्व के लोग नहीं है क्या? उनकी समस्या का समाधान हो गया है? बताइए कोई एक नेता का नाम बताइए उसके क्षेत्र में। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी तो जनसुराज भी दिखा रहे कि MD की पार्टी है, कह लो कि मुस्लिम और यादवों की थी, क्या बोलते हैं, दलितों की पार्टी है, MD की पार्टी। कहाँ के कह दिया? कहीं लिखल है? हम आपको बोल दी कि हम आपको 5 लाख रुपया दिए, मानिएगा? लेकिन हम आपको लिखित आपसे रहेगा, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? यहाँ 10 लोग खड़ा रहेंगे, मानिएगा और दीजिएगा भी। मौखिक कहीं नहीं चलता है। मौखिक कोई कुछ बोल दे, हम भी बोल दे, आप नहीं कुछ चलेगा। लेकिन अगर आपके पास रिटन है ना, किसी पेज पर, सादा ही पेज क्यों ना हो, तो उसमें हम कहेंगे कि हाँ आपने इस बात को सत्यापित किया है। भैया राजनीति करना इतनी आसान नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। और बताते हैं नीतीश, अरे काहे टूटता है, किस काहे टूट रहे बता रहे? जुड़े का ही कुछ टूटने का नहीं, सब कुछ बता देंगे। आप जो पूछिएगा जो बता देंगे। आप कहते हैं नीतीश जी काहे न टूटेंगे? नीतीश जी ने ना सुशासन के सरकार, नीतीश बाबू है सुशासन के सरकार, वो कहते हैं हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। मैं कहता हूँ आप न्यूज़ चलाते हैं ना, आप न्यूज़ पिछले 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल पलट के दीजिए,
कि नालंदा में कोई ऐसा महीना है जिसमें कांड नहीं होता है, गोली नहीं मारी जाती है, बैंक नहीं लूटे जाते हैं, थाने के बगल में कोई घटना नहीं होता है। आप देखिए ना जी, आप तो खुद इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। नीतीश जी के घर के बगल में पंचायत में प्रखंड में गोली मार दी जाती है, उसका न्याय नहीं मिलता है। तो हर जगह हो रहा है ना कांड, तो हर जगह हो रहा है। कैसे कहते हैं, हम सुशासन की सरकार है। आप सर्वे करिएगा, चलिएगा नालंदा करने, ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार में हो रहा है ना, नालंदा क्या बोल नहीं, आप बताते हैं कि नीतीश जी का गढ़ है नालंदा, तो भैया गढ़ कहाँ से आया, किसने बनाया? अरे हम ही आपने बनाए थे, एक उम्मीद रख के, चचा नाम के, भतीजा नाम के डर से। कोई चचा उनको माने थे, कोई भतीजा उनको माने थे। बीच में तो उन्हीं का कैंपेन कर रहे थे आपके नेता क्या इस समय ना ही मेरे नेता है और ना उनके नेता थे। सीधे इस बात को समझिए, बिहार में एक नए नेता का निर्माण हो रहा है। आप लिख के इस वीडियो के माध्यम से कभी दिखाइएगा, जब भी जनसुराज की पार्टी आएगी तो इसका मुख्यमंत्री के पद पर प्रशांत किशोर नहीं होंगे, कोई अदर हो जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर कुर्सी पर बैठवे नहीं करेंगे। वो इतनी छोटी सोच लेके बिहार में जन्मे नहीं के लिए है। सीधा सीधी आप प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, हम ये लिख के नहीं, रिटर्न में न दे सकते हैं, न मौखिक दे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और आपको बता देते हैं, जाति के समीकरण पर सबने लड़ा है, तो जाति किसी का तो लिखा हुआ नहीं है भाई, ना मेरा है ना तेरा है, किसी का है ये नहीं है। इस जाति समीकरण को जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षा से अवगत नहीं होंगे, तब तक ये जाति समीकरण चलता रहेगा। हाँ, एक पढ़े लिखे लोगों पर एक मूर्ख लोग शासन करेंगे, राज करेंगे। यही जाति समीकरण का आज तक परिभाषा चलती आ रही है। चलिए, तो प्रशांत किशोर का जो है आज जिस तरीके से स्थापना दिवस में लोग आए हुए हैं, बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहिब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।